हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द क्रिएटिव माइंड। आज हम बात करने वाले हैं एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस सोल, ड्यू सोल, यानी अ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है। हम बात करेंगे कि इस दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो एंड सी व्हाट्स नेक्स्ट। सो देखो यार, ड्यू और ड्यू एसओएल दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटीज के ही पार्ट है। एक है हमारा रेगुलर कॉलेज और एक है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिससे हम ऑनलाइन भी कहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है। जिसे हम घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। ठीक है। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटीज के पार्ट हैं, तो क्यों ड्यू रेगुलर ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ड्यू एसओएल नहीं? ठीक है। ड्यू एसओएल जस्ट इग्नू की तरह है। ठीक है। इग्नू यानी इंदिरा गांधी ओपन ओपन यूनिवर्सिटी है ना, वैसे ही सेम है, ये ओपन लर्निंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो जो मेजर डिफरेंसेस है, उसमें सबसे पहला होता है ना, रेगुलर कॉलेज। देखो यार, ड्यू के अंदर हम बहुत सारे हमारे टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे एसआरसीसी, हिंदू, हंस, राज। इनका रेपुटेशन भाई नेक्स्ट लेवल है। बहुत सारे टॉप टॉप कॉलेजेस हैं, कुछ मिड टियर कॉलेजेस भी हैं, कुछ लो टियर कॉलेज भी हैं, बट सबके रेपुटेशन अलग अलग हैं। ठीक है। दूसरा चीज होता है फेस्ट। फेस्ट भाई, रेगुलर ड्यू कॉलेजेस के अंदर आपको फेस्ट दिखेगा, एंजॉयमेंट दिखेगा, बहुत सारे इवेंट्स दिखते हैं। ठीक है। बट ड्यू एसओएल के अंदर ये सब नहीं है। ठीक है। ड्यू एसओएल के अंदर कोई रेगुलर कॉलेज भी नहीं है। ड्यू एसओएल जस्ट अ बिल्डिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आपको ओपन लर्निंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करता है। थर्ड हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ की। तो यार देखो, कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलर कॉलेज के अंदर डेली कॉलेज जाओगे, तो आपकी कॉलेज लाइफ वहां पे होगी, ना कि आप जहाँ कॉलेज नहीं जा रहे हो वहां पे आपकी कोई कॉलेज लाइफ नहीं होगी। वो जस्ट डिग्री होगी कि आपको बस डिग्री मिल जाएगी ड्यू की, बस काम खत्म। बट कॉलेज लाइफ नहीं। ठीक है। कॉलेज लाइफ आपको ड्यू रेगुलर के अंदर ही मिलने वाली है, जहाँ पे आपके डेली क्लासेस होंगे, और आप वहाँ जाओगे, फेस्ट होंगे, इवेंट्स होंगे, सोसाइटीज होंगी, बहुत कुछ है। आपके डेली इवेंट्स हो रहे होंगे। ड्यू एसओएल के अंदर ये इवेंट्स वगैरह नहीं होते। फिर बात करेंगे हम नेटवर्किंग की। तो देखो यार, नेटवर्किंग भी कहीं ना कहीं रेगुलर ड्यू कॉलेजेस के अंदर होंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रोज डेली कॉलेजेस जाएंगे, तो हमें लोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, तो हमारी नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है। लेकिन एसओएल के अंदर ये एक ओपन लर्निंग है, जो ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करती है, जहाँ हम बस एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। थर्ड, डिसिप्लिन। देखो यार, रेगुलर कॉलेज के अंदर हम डेली जाते हैं, सुबह उठ के 8 बजे 9 बजे हमारा डेली का काम होता है वो जाना, तो हमारा एक डिसिप्लिन बना होता है, हमारा एक मोटिवेशन बना होता है, हम डेली काम करते रहते हैं, हम कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है। बट रेगुलर के अंदर, बट एसओएल के अंदर ये सब नहीं है। कोई आपको जाना नहीं है, कोई सीन नहीं है ऐसा जाने का, कोई अटेंडेंस का सीन नहीं है। वो जस्ट ओपन लर्निंग है, आपको बस एग्जाम देने जाना है, बाकी आपको यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अटेंडेंस, रेगुलर कॉलेज के अंदर आपको अटेंडेंस की इश्यूज आती हैं, कि आपको अटेंडेंस मेंटेन करना है, 75%, 70%, जो भी अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं। बट कहीं ना कहीं ड्यू एसओएल के अंदर ये सीन नहीं है। ठीक है। बात करेंगे एलुमनाई की। तो देखो यार, कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस के बहुत ही बड़े बड़े एलुमनाई रह चुके हैं। कौन कौन से एलुमनाई हैं, हम बात भी करेंगे उसकी। सो नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। वह प्लेसमेंट्स कहीं न कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेजेस में ही है प्लेसमेंट। ड्यू एसओएल में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड क्या, ना ही के बराबर है, आपको अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बट रेगुलर कॉलेज के अंदर आपको कॉलेज सपोर्ट करती है, आपके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, आपको प्लेसमेंट सेल्स सपोर्ट करती है। बट एसओएल के अंदर आपको अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। फिर एकेडमिक्स प्रेशर, कहीं ना कहीं रेगुलर कॉलेजेस के अंदर आपके अंदर एकेडमिक प्रेशर होता है, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट का प्रेशर होता है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट सबमिट करना है टाइम टू टाइम। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ड्यू एस के अंदर थोड़ी कम देखने को, थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। ठीक है। फिर है डिग्री की वैल्यू। भाई डिग्री की वैल्यू की बात करो, तो कहीं ना कहीं रेगुलर कॉलेज की डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्यू एस। ठीक है। बाकी डिग्री दोनों बैचलर की होती है। ठीक है। रिकॉग्नाइज दोनों होती है, यूजीसी रिकॉग्नाइज दोनों ही होती है। ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करो, तो कहीं ना कहीं रेगुलर कॉलेज के अंदर एक्सपेंसेस ज़्यादा है, आपकी थोड़ी सी फीस हायर साइड होती है। फिर उसके बाद आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट एंड ऑल, तो ये आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है। वही फीस वगैरह को लेके बात करोगे, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से शायद रेगुलर कॉलेज के अंदर फीस हाई होती है।
एज एज कंपेयर टू एसओएल। ठीक है। तो आपको रेगुलर कॉलेजेस के अंदर आपको सॉरी रेगुलर ड्यू के अंदर आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, बहुत बड़े अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस है भाई, रेपुटेड टॉप कॉलेजेस हैं। बट एसओएल के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। कैंपस लाइफ, कहीं ना कहीं कैंपस लाइफ ड्यू के रेगुलर कॉलेजेस में ही है, क्योंकि आप जहाँ कॉलेज डेली जाओगे, नेटवर्क करोगे, फ्रेंड्स बनाओगे, आपका कैंपस लाइफ वहाँ देखने को मिलेगी, ना कि एसओएल के अंदर। फिर बात करें सोसाइटीज़ की, तो भाई हर रेगुलर ड्यू कॉलेजेस के अंदर आपको अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ मिलती है, बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलती है जहाँ पार्टिसिपेट करता है, सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत कुछ वहाँ सीखते हो, आपको एक्सपोजर मिलता है। बट कहीं ना कहीं डेली ड्यू एसओएल के अंदर ये चीज़ मिसिंग होती है। फिर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो कहीं न कहीं आपको ड्यू एस-ओ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कैट यूपीएससी, सीए वगैरह आप कर रहे हो, तो आपके लिए ड्यू एस-ओ कहीं न कहीं एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड देखो यार दोनों हैं, दोनों की डिग्री की वैल्यू यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि अब कहीं न कहीं ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के ही पार्ट है, ठीक है? आपको दोनों के अंदर डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी, सेम डिग्री मिलने वाली है, ठीक है? फिर बात करें एंट्रेंस की, तो देखो यार कहीं ना कहीं एसओएल के अंदर आपके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, बट जो रेगुलर ड्यू कॉलेजेस हैं उनके अंदर आपको सीयूईटी देना पड़ता है, आपको टफ कंपटीशन को बीट करना होता है, आपको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है? आप टॉप माइंडसेट्स के साथ बैठते हो रेगुलर ड्यू कॉलेजेस के अंदर, बट ऐसा कुछ एसओएल के अंदर नहीं होता है, ठीक है? फिर हम बात करें कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स के बारे में, तो देखो यार कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं रेगुलर ड्यू कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू एसओएल। एसओएल के अंदर थोड़ी सी कोर्सेज लिमिटेड ही है, ठीक है। फिर स्टडी मोड, कहीं ना कहीं रेगुलर ड्यू कॉलेज का जो स्टडी मोड है वो ऑफलाइन है, बट जो एसओएल है उसकी भी स्टडी मोड हाइब्रिड पे है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। आपको 2 दिन सब वीक में सब बुलाया जाता है ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है डीएसओएल की, 2 दिन 3 दिन चलती है, ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती है, ठीक है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा इग्नू से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इग्नू से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है डीएसओएल, ठीक है। फिर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो यार रेगुलर कॉलेजेस के अंदर अगर आप नेटवर्किंग करोगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप कैंपस लाइफ जियोगे, आप असाइनमेंट्स करोगे, आप डेली क्लासेस करोगे, आपकी डिसिप्लिन बनेगी, तो कहीं ना कहीं करियर अपॉर्चुनिटीज आपके अंदर रेगुलर ड्यू कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर नोटेबल एलुमनाई की बात करो आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के, तो रेगुलर ड्यू कॉलेज के अंदर आपको नोटेबल एलुमनाई, आपको अमिताभ बच्चन की रोडीमल कॉलेज, अरुण जेटली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शाहरुख खान हंसराज कॉलेज, रजत शर्मा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सिद्धार्थ मल्होत्रा शहीद भगत सिंह कॉलेज, मनीष पॉल कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, और राजकुमार राव आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, गौतम गंभीर हिंदू कॉलेज, रेखा गुप्ता दौलत राम कॉलेज जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और भी सब बहुत सारे आईएएस आईपीएस सीए पॉलिटिशियंस एक्टर्स क्रिकेटर्स एथलीट्स आईआईटियंस आईएमएस आईएम्स, ये सब निकलते हैं यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, क्योंकि आपको इस लेवल का एक्सपोजर मिलता है, इस लेवल का माइंडसेट मिलता है, इस लेवल का एनवायरनमेंट मिलता है आपको यहाँ पे रेगुलर कॉलेज के अंदर, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एसओएल के अंदर मिसिंग होती है, ठीक है। फिर ड्यू एसओएल देखो यार ड्यू एसओएल के कहीं पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जहाँ कहीं कहीं लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ड्यू के एसओएल के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एलुमनाई है, इन्होंने अपना मास्टर शायद एसओएल से किया हुआ, ठीक है। भाई मोदी जी चाय बेच बेच के ड्यू में भी पहुंच गए, समझ रहे हो? तो मेलोडी तो यार ड्यू एसओएल को इसी चीज पे घमंड है कि अरे यार हमारे एलुमनाई नरेंद्र मोदी है यार, सब छोड़ो। क्या बात करते हो अमिताभ बच्चन गौतम गंभीर और शाहरुख खान के बारे में, हमारे एलुमनाई तो नरेंद्र मोदी है। खैर खैर, अब बात करते हैं कि ड्यू आखिरकार ड्यू रेगुलर कॉलेज है किसके लिए। देखो यार अगर आपको स्टार्टअप करना है, आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको तुरंत यूजीसी ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको प्लेसमेंट्स लेना है, आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, आपको कॉलेज लाइफ जीना है, आपको अपना सीवी स्ट्रांग करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है, कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपको कैंपस लाइफ जीनी है, आपको नेटवर्किंग करना है, नेटवर्किंग बनाना है, तो आप कहीं ना कहीं आप ड्यू रेगुलर की तरफ जाओ। अगर आपको ड्यू का रेगुलर कॉलेज मिल रहा है तो आप जाओ, भले ही आप सीए कर रहे हो, बट ठीक है मेरे हिसाब से अगर आप सीए भी कर रहे हो ना तो आपको जाना चाहिए रेगुलर कॉलेज के अंदर, ठीक है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको कॉलेज लाइफ जरूर जीना चाहिए, कॉलेज जरूर जाना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे ड्यू एसओएल किसके लिए है भाई, तो यार ड्यू एसओएल कहीं ना कहीं अगर आप सीए का प्रिपरेशन कर रहे हो,
CFA कर रहे हो, CMA कर रहे हो, सी कोई भी प्रोफेशनल, एनी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो, आप ड्यू SOL की तरफ जा सकते हो। आप यूपीएससी कर रहे हो, आप SSC, जो भी आप कर रहे हो, आप यहाँ तक कहीं ड्यू SOL की तरफ जा सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको मिल रहा है रेगुलर कॉलेज तो प्लीज लो, ये पॉसिबल है रेगुलर कॉलेज के साथ साथ। ठीक है, आप बस अटेंडेंस मेंटेन करो और क्या करोगे, आपको डिग्री मिलेगी भाई रेगुलर कॉलेज के अंदर। अगर आप वीक में 2 बार भी जाते हो ना, 2 दिन भी, तो 3 दिन जाते हो, आप टीचर से बात करते हो ना, तो आपको टीचर्स आपको अटेंडेंस दे देते हैं। ऐसा नहीं होता, उतना अटेंडेंस नहीं है, कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो ड्यूरो। अगर नहीं मिल रहा है ना, तो आप फिर भी, आप अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है मेरे से दोनों, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का बेसिकली मतलब यही है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई दी जाएगी, और रेगुलर कॉलेज और ड्यू का SOL का डिग्री जो होता है वो सेम सेम मिलता है। ठीक है, बट एक्सपोजर, नेटवर्किंग आपको, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कुछ आपका रेगुलर कॉलेज के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, ड्यू के रेगुलर कॉलेज, क्योंकि वहाँ टॉप कॉलेज, टॉप माइंडसेट मिलेंगे आपको, आपको उस लेवल के बंदे मिलेंगे, आपको उस लेवल का एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं SOL की तरफ जाओ। ठीक है, अरे सॉरी, कहीं ना कहीं आप रेगुलर कॉलेज की तरफ जाओ। बाकी लास्ट डिसीजन तो आपका ही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो यही था कि अगर आपको मिलता है तो आप जाओ, नहीं मिलता है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। मेरे हिसाब से ये इग्नू से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, चलो, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। ठीक है, आप यहाँ से QR से स्कैन भी कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है। और PPTs वगैरह के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और भी कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी, इंपॉर्टेंट कंटेंट लगेगी, मैं यहाँ देते रहूंगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का है ना, उसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुका है, तो आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे ले सकते हो। और यार देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड का एलोकेशन भी हो चुका है, और जिसको यार सीट नहीं मिला है ना, उसको वो निराश मत हो, वो ड्यू SOL में एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कॉलेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, ठीक है ना। आपका फ्यूचर डिसाइड करता है तो वो है आपकी मेहनत। आप मेहनत करो, आपका मेहनत आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, कोई कॉलेज नहीं, आपकी स्किल्स आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आप अपने खुद पे काम करो। ठीक है, और और भी करियर ऑप्शंस को हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। ये चैनल इसी के लिए तो बना ही हुआ है यार, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, चलो।